नमस्कार, न्यूज़ नेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित रंजन। सच की पड़ताल, ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के सीकर के गांव बरसिंहपुरा के राजू भगत की, जो दाल पिलाकर लोगों की शारीरिक दुख, परेशानी, प्रेत बाधा इन सब को दूर करने का दावा करते हैं। बाबा और क्या क्या चमत्कार करते हैं, पहले एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। एक बाबा का दरबार ऐसा भी है जहां हर मंगलवार को आग पर दाल की देगी चढ़ जाती है। और भक्तों को इंतजार होता है दाल का प्रसाद मिलने का। जिस प्रसाद में अद्भुत शक्ति होने का दावा किया जाता है, शक्ति भी ऐसी जो डॉक्टरों से ठीक ना हो पा रही बीमारी को भी ठीक कर देती है। अब इस दरबार की डिटेल जान लीजिए। राजस्थान के सीकर के बरसिंहपुरा में बालाजी का मंदिर है। बालाजी के मंदिर में दाल वाले बाबा का दरबार लगता है। मंदिर में दरबार लगाने वाले बाबा का नाम राजू भगत है। हर मंगलवार को मंत्र पढ़कर बाबा मूंग की दाल पकाते हैं। बाबा अपने भक्तों को प्रसाद के तौर पर दाल पिलाते हैं। ये राजस्थान के सीकर के बरसिंहपुरा में राजू भगत का बनाया हुआ वही धाम है जहां पर बालाजी की प्रतिमा स्थापित की गई है। यहां पर राजू भगत वर्षों से भगवान हनुमान का पूजा पाठ करते आ रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इस धाम के बाबा कहे जाने वाले राजू भगत को लोगों को दाल पिलाने का ये आइडिया आया कहां से? तो आपको बता दें कि राजू भगत का दावा है कि उन्हें एक बार सपने में बालाजी के दर्शन हुए और बालाजी ने उन्हें आदेश दिया कि वो लोगों को मंत्र पढ़कर मूंग की दाल पिलाएं। इससे लोगों की सारी समस्याएं दूर होंगी और तभी से राजू भगत रोज अपने मंदिर में मूंग की दाल पकाने लगे। मंदिर में आने वाले भक्तों को एक एक कटोरी दाल पिलाने लगे और लोगों का दावा है कि इससे उन्हें फायदा होता है। अभी तो हम सोमवार को ही आए हैं, सोमवार, मंगलवार और आज अमावस्या, तीसरा ही दिन है। तो अभी धीरे धीरे पता चलेगा एक आध महीने में। वैसे तो ठीक है, अभी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं शरीर में। कि इसका था पैरों में क्या है कि इसको थोड़ा सा पैर चलने में दिक्कत होती है, दौड़ता है तो गिर जाता था। तो अभी हम इसको पैरों में थोड़ा सा मोच आ गई थी। तो परसों के दिन का एक वाक्य बताता हूँ। सवेरे में इसको गोदी में उठा के लाया था यहाँ, मतलब चलते ही नहीं मन रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया है और दौड़ने लग गया। तो हम लोग को भी आश्चर्य लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ शक्ति तो है कि ये ठीक हो गया एकदम से। राजू भगत का दावा है कि बालाजी ने उन्हें सपने में एक मंत्र दिया था, जिस मंत्र को वो पढ़ते रहते हैं और दाल बनाते रहते हैं। इससे एक दिव्य दाल तैयार होती है और दावा है कि इस दाल को पीने से लोगों की शारीरिक दिक्कतें दूर हो जाती हैं। दमा के मरीजों को खास फायदा होता है। गठिया और शरीर में दर्द की समस्या दूर होती है। दिव्य दाल पीकर एलर्जी भी दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, दाल पीने से भूत पिशाच भी दूर भाग जाते हैं।
राजू भगत का दावा है कि जिन लोगों ने मेडिकल इलाज में लाखों रुपए बर्बाद कर दिए हैं वो उनके दरबार पर आते हैं और एक कटोरी दाल पीकर ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि राजू भगत वाकई ये चमत्कार दिखाते हैं या फिर भक्तों की भावनाओं से खेलते हैं। राजू भगत लोगों की बीमारियां ठीक करते हैं या फिर दिव्य दाल के नाम पर ठगते हैं। आज ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में राजू भगत के इन दावों की पड़ताल होगी। राजू भगत को धर्म की कसौटी पर परखा जाएगा तो साथ में इनके दावों को मनोविज्ञान की कसौटी पर भी परखा जाएगा। और अब हमारे साथ खुद राजू भगत साहब जुड़ चुके हैं और उनसे ही अब बात करके प्रश्न पूछते हैं। तो राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ना, क्या करते हैं आप? मैं काम तो सर ये अपने कलर पुट्टी का करता हूँ, बिल्डिंग लाइन का। अच्छा, मेहनत मजदूरी का। जी। हाँ जी। और अभी ये जब से अपने राम मंदिर बना था ना, बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। पिछले साल उद्घाटन हुआ था। हाँ 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 जी। जब से ये है ना बाबा की ये समाज सेवा करने का आदेश हुआ, तो जब से समाज सेवा कर रहे हैं। अच्छा, काम भी आदेश कर रहा किसका हूँ, हुआ? ये भी कर रहा हूँ। आदेश किसका हुआ? बालाजी महाराज का हुक्म हुआ था। अच्छा, वो आदेश कैसे मतलब आपको प्राप्त हुआ? वो संदेश कैसे प्राप्त हुआ कि आपको अब समाज कल्याण के लिए काम करना है? वो ऐसे हुआ था सर कि जैसे एक दिन है ना सपन के माध्यम से सपने में आके उन्होंने बताया मेरे को। क्या बोला उस समय सपने में आके? कि आप है ना थोड़े ये समाज सेवा करो। हाँ जी, बालाजी ने। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने सपने में आके बोला कि आप थोड़ी समाज सेवा करो और ये जनता को, जो भी कोई भी आएगा ना, कोई दुखियारा, उसको है ना आप ये दाल बना के, मूंग की दाल आती है, वो आप पिलाओ उनको। अच्छा, तो ये बालाजी का संदेश आपको अचानक तो प्राप्त नहीं हुआ होगा, तो मतलब आप पूजा पाठ लगातार करते रहते थे क्या? कि क्या हुआ अचानक जो बालाजी का संदेश आपको आया कि समाज के लिए आपको काम करना है? हाँ जी, ये मेरे को अचानक नहीं है, पहले से ही है सर। 2009 में है ना, 2009 में भी वो आया था आदेश, लेकिन मैंने उस समय किया नहीं था। अच्छा, उस समय क्या आदेश आया था आपको? क्योंकि मैंने इसलिए नहीं किया कि है क्या आदेश आया था उस समय? ये जैसे अपने सपने के माध्यम से है ना, ये सपने के माध्यम से कि तुम है ना थोड़ी बहुत समाज सेवा करो, ताकि गौ सेवा करवाओ अपने यहाँ से। क्योंकि जो ये लोग कोई आएगा ना यहाँ, अब जैसे अब आ रहे हैं ये, अब जो ये आ रहे हैं ना, तो ये क्या है, अभी जैसे इनको कोई थोड़ा बहुत किसी को आराम लगेगा, तो मैं इनको बोलता हूँ भाई आराम लगने के बाद आप है ना थोड़ा गौशाला में चारा डलवा दो या पक्षियों को दाना डलवा दो। अच्छा, तो ये लोग क्या है, अभी ये थोड़ा बहुत इनको बोलता हूँ तो कहीं भी डलवा देते हैं थोड़ा थोड़ा। यानी अच्छा कार्य कर रहे हैं, मतलब आप नेकी का कार्य कर रहे हैं, लोगों की सेवा भी कर रहे बालाजी हैं, महाराज ने गौ सेवा भी कर रहे हैं, नेकी का कार्य है, ये तो अच्छी बात है। हाँ जी, तो मैंने तो फिर मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो मेरे से बालाजी महाराज बोले कि है ना सपने के माध्यम से ही कि आप है ना कि ऐसे तो कोई करेगा नहीं, तुम है ना जो तुम्हारे पास कोई आएगा ना, तो वो उससे आप थोड़ा ऐसे बोलना कि तुम कबूतरों को डाले डालो, पक्षियों को दाने डालो या गाय को चारा डलवाओ। अच्छा, तो उसको थोड़ा बहुत किसी को आराम लगेगा तो वो डालेगा। ऐसे तो कैसे लगाए रहे, ऐसे मेरा कहना भी कैसे मानेगा वो? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो ये बताइए ना फिर, ऐसे अब मैं बोलूंगा तो वो कैसे मेरा मानेगा? नहीं, अब जब 2 साल ये से आप मंदिर थे एक दो, उनके पास सामने कुछ लोग है ना दारू। नहीं, 2 साल से जो आप बालाजी महाराज का आदेश मान रहे हैं, तो अब फिर उसके बाद हाँ जी आके सर। सपने में बाबा ने कहा नहीं कि अच्छा कार्य कर रहे हो?
हाँ जी। सपने में आके फिर बाबा ने कहा नहीं कि अच्छा कार्य कर रहे हो, अच्छा हाँ काम जी कर सर। रहे हो? हाँ, बाबा ने करवाया है, उन्होंने, वो आराम भी वही करते हैं। मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ। मेरी तो लाइन ही अलग है। मैंने तो मजदूरी करने वाला आदमी हूँ, अपना कलर वो तो मैं जो भी समझ कर गया, करा के मैंने वो तो तो मैं मजदूरी समझ अपना गया। करता और हूँ कितने गुजारा। लोग आते हैं आपके मेरे पास? को तो इस मालूम का कुछ ज्ञान गुण ही नहीं मालूम है। कितने लोग आते हैं डेली? आते हैं लोग या फिर कोई दिन है मेरे उस... नहीं, दिन नहीं है जी। जैसे आज है ना, महीना है ना आज, तो आज 10 20 50 लोग, कितने लोग आज आएंगे? 10 20 लोग 50 आ जाएंगे। और सोमवार को है ना, कोई 5 10 सोमवार को आ जाते हैं। अच्छा, मतलब हफ्ते में 2 दिन। और मंगलवार। अच्छा, मंगलवार भी हो गया? हाँ जी। मंगलवार भी हो गया, 3 हो गए। हाँ, मंगलवार कोई कोई जो, हाँ मंगलवार भी कोई कोई आ जाता है। अच्छा, तो वो दाल मंगलवार कौन को सी भी होती है? किसी को मंगलवार को इतने 2 4 दिन आते हैं, ऐसे नहीं आते। अच्छा, दाल कौन सी होती मूंग है की होती है सर। हाँ? मूंग की होती है सर, जो मूंग की दाल आती है ना अपनी, हाँ मूंग। हाँ। तो कितना पिलाते हैं? 1 हाँ कटोरी? जी, मूंग की दाल होती है। अच्छा, खास तरीके से बनाते हैं क्या आप? ये अपने छोटी कटोरी आती है ना जो, हाँ। वो बाबा का, बालाजी का, भोलेनाथ का नाम लेके वो बनाता हूँ मैं। अच्छा उन्होंने कुछ विधि बताई थी मेरे को बनाने के लिए। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, उस विधि को आप... मंत्र दिए थे कुछ। अच्छा अच्छा, कुछ मंत्र भी दिया था आपको उन्होंने कान में? हाँ जी, वो बनाते समय उन्होंने हाँ जी, हाँ जी, मंत्र दिया था मेरे को। मंत्र तो बताएंगे नहीं आप? मंत्र तो देखो, किसी को जरूरत है तो यहाँ मेरे से यहाँ पास आके पूछ के जा सकता है कोई समाज। हाँ हाँ, उसमें सही मेरे बात। को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ना ना, ठीक है लेकिन ठीक है। अब यहाँ बताऊंगा तो यहाँ तो कई लोग देखेंगे ना। हाँ नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं पूछ भी नहीं रहा। अच्छा, तो ये बताइए ना, वो देखिए जैसे आपने कहा कि आप घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं, तो इतना पैसा कमा लेते हैं कि वो 100 50 लोगों को आप दाल पिला पाते होंगे? हाँ जी। हाँ, तो मैं किसी के भी पास भी जाता हूँ तो मैं 700 रुपये हाजिरी लेता हूँ। अच्छा, 700 रुपये आपकी हाजिरी या की कई फीस बार है? मैं अपना खुद का भी लेके करता हूँ। हाँ, और आपके हाजिरी मेरे कलर के काम पे जाता हूँ ना उसकी। हाँ 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 हाँ। यहाँ की नहीं है कोई फीस, धाम की कोई फीस नहीं है। मैं काम की बता रहा हूँ, अपना काम, बच्चों के लिए जो मेहनत मजदूरी करने अच्छा, जाता हूँ 700 वहाँ की रुपये उसकी बताई है। फीस है आपकी? अच्छा, तो नहीं, तो वही पूछ रहा था कि मेहनत मजदूरी करके इस महंगाई में हाँ, आप फीस इतना नहीं है, इतना मजदूरी तो नहीं करके कमा ले रहे कि बच्चों के साथ साथ वो समाज सेवा में जो है 100 लोगों को आप दाल पिलाते चलेंगे, तो वो पैसा कम तो नहीं हो जाता? कहाँ से फिर पैसा आता है? मेहनत मजदूरी से ऐसे ही आता है, और तो कहाँ से आएगा? ऐसे तो कोई देता नहीं है। और ये कोई 10 20 रुपये कोई भक्त लोग चढ़ा के जाते हैं, वो उनको सबको इकट्ठा करा के फिर कर लेते हैं अपना। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, ये बताइए ना, कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती है इस दाल को पीने से? बीमारी तो अभी देखो, मेरे को तो खुद को नहीं पता कौन सी होती है, लेकिन लोग आके बताते हैं मेरे को तो कि मैं तो जैसे कोई किसी को कोई छोटा मोटा दर्द है या कोई एलर्जी है इस तरीके की, या नहीं, मैंने सुना कि आप दमा वगैरह, सांस की दिक्कत वगैरह सब ठीक कर देते हैं इस दाल को पिलाकर। हाँ हाँ हाँ, वो बाबा तो किसी के दमा होता है ना, सांस में भी आराम लगता है। कई तरह के और बड़े बड़े बीमारी भी दाल पीने से ठीक हो जाते हैं। मैंने कई वीडियो देखा, आपके प्रशंसक लोग जो हैं वो आपके प्रमोशनल वीडियोस बना के डालते हैं ना कि बाबा के धाम में आने से ये होता है।
ना वीडियो डालो, लेकिन जनता मेरे तो सामने तो मेरी बैठती है ना आके। मैं तो जनता को यही बोलता हूँ भाई, किसी को दाल से भी, किसी को, क्योंकि कईयों को किसी को दस्ती नहीं, तो सबको बोलता हूँ भाई किसी को दाल भी नहीं, किसी को सूट नहीं हुए ना दाल की, तो दाल मत पीना। अच्छा, दाल के साथ भी दिक्कत हो जाती है कि सूट ना करे, वो भी मूंग की दाल। खैर, मैंने सुना आपके वीडियो में आपके जो लोग हैं वो बताते हैं लोगों को कि क्या गेहूं लाखों रुपए की खर्च करके बीमारी ठीक नहीं हुई, एक कटोरी दाल से वो ठीक हो जाती है। मैं खुद अपने, ये तो लोगों ने ही बताया कि मेरा दर्द में मेरे को आराम है, या मेरे को दम में आराम है, या मेरे को इसमें अपने एलर्जी में आराम है। आपके घर में तो सब ठीक है ना, कुशल मंगल है ना? जो बताते ना वही मैं बोल रहा हूँ आप। हाँ, सब ठीक है, परमात्मा की कृपा है। नहीं तो अगर बीमार छोटी मोटी बीमारी होती है, सर्दी जुकाम, तो क्या करते हैं? घर वालों को डॉक्टर के पास कोई दवा देते हैं या दाल पिला देते हैं? हाँ, तो दवाई तो जरूरी है जी, दवाई तो बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे को जैसे बालाजी महाराज ने सब क्या है कि मैं दोनों चीज ही बताता हूँ। मैं ये है ना, जो आता है ना कोई यात्री, हाँ तो सर मैं दोनों चीज ही बताता हूँ भाई। आप डॉक्टर के पास तो जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनके पास डॉक्टर भी क्या भगवान का रूप होता है, तो डॉक्टर कुछ भी कर सकता है। एक शरीर, एक अंग को निकाल के दूसरे में फिट कर सकता है, वो काम है ना कोई ऐसे हमारे जैसे कोई नहीं कर सकता। कोई होंगे उनका मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब है ना जो चाहे ना वैसा कर सकते हैं। नहीं, जब डॉक्टर उसका साहब शरीर उसमें नहीं, जब उसके डॉक्टर पुर्जे साहब निकाल के सब कुछ इधर-उधर कर ही डाल- लेते डाल- हैं, डाल सकते हैं। तो फिर आपको दाल पिलाने की जरूरत क्यों पड़ती है? हाँ, मैंने तो बाबा का आदेश से पिला रहा हूँ ना कि छोटे मोटे गौ माता की सेवा हो जाएगी, वो हो जाएगी। अच्छा। अरे मतलब आपका उद्देश्य कुछ भी इसमें नहीं भी है, अगर कोई आपका आप उद्देश्य, बोले कि मतलब मत आप ये पिलाओ कह रहे तो हैं मतलब आपका पिलाने कोई की वो- उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं। सिर्फ मैं आदेश का पालन कर रहा हूँ और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अच्छा, कब तक के लिए कहा है ताकि ये बाबा ना ने? थोड़ी बहुत है ना गौ माता की या पशु पक्षियों की सेवा हो जाए। हाँ जी सर। कब तक करना है ये कार्य? कब बाबा ने कुछ ऐसा कहा है कि इतने वर्षों तक तुम्हें करना है सेवा? ऐसा बाबा ने कुछ नहीं बोला मेरे को कि इतने समय तक करना है। बाबा ने बस यही बोला है कि तुमने ये सेवा करो। और मैंने मना भी किया, मैं सपने के मैंने सुबह भी उठ के भी बाबा को प्रणाम किया। मैं बाबा मैं नहीं करूंगा ये काम, क्योंकि आज के जमाने में लोग पाखंड मानते हैं इसको। तो फिर आप तो बाबा ने पाखंड बोला नहीं कि मानते ना? पाखंड कोई आदमी सही भी है। कौन? आप तो पाखंड नहीं मानते ना, आप तो पाखंड नहीं कर रहे हैं कौन ना? नहीं मानता पाखंड? ना, मैं बिल्कुल भी नहीं करना। आपको चाहे अपने आप तो न्यूज नेशन से ही तो हो, मैं आपकी आवाज पहचान रहा हूँ। इन्होंने तो बताया नहीं मेरे को ये न्यूज नेशन में है। अच्छा, मेरी आवाज भी पहचान ली आपने? लगता है बहुत देखा आपने ऑपरेशन पाखंड। हाँ, तो मैं ऑपरेशन पाखंड क्या, मैं तो न्यूज नेशन मेरे को देखते हुए 10-11 साल हो गई। वाह, बहुत अच्छी बात है फिर तो। तब तो अब एक काम करता हूँ, बिना देर तो के मैं आपको लोगों से मिलवा ही न्यूज देता हूं। मेरा मनपसंद का चैनल ही न्यूज नेशन है, शुरू से बहुत मैंने वही अच्छे, देखता हूँ। बहुत 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 शुक्रिया। अच्छा किया। बताइए, जिस चैनल को आप देखते आए, आज उस चैनल पे बैठ के बात कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या होगा? नहीं, मेरे को तो अच्छा है। न्यूज नेशन में मेरी बात हो रही है ना, मेरे को अच्छा ही लग रहा है, कोई बुरा नहीं लग रहा। चलिए, अच्छी बात है। क्योंकि मैं बोल दूं अपने मन की बात। हाँ हाँ, बोलिए ना, बोलिए ना। क्योंकि मैं आपका जो आपका है ना, मैंने अब चालू किया है। इससे पहले भी मैंने कई बार ये सोचा है कि मैं एक बार न्यूज नेशन का ऑफिस देख के आऊंगा, कैसा है क्या है। क्योंकि मैं आपकी आवाज आपकी है ना, आपकी आवाज आती है ना, वहां से मेरे को बहुत पसंद आती है। चलिए, शुक्रिया। आइए कभी ऑफिस, स्वागत है आपका।
तो दाल में क्या चमत्कार होता है, दाल से किस तरह से लोगों की पीड़ा दूर होती है, इनके दावे तो अभी तक आपने सुन लिए, लेकिन हमारे प्रश्नों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। और अब तक जो बाबा ने दावा किया है और इस दावे का आधार क्या है, इस पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। न्यूज नेशन के मंच पर जब राजस्थान के सीकर के राजू भगत आए तो उन्होंने अपनी दिव्य दाल के चमत्कारी दावों की छड़ी लगा दी। बाबा ने दावा किया कि उन्हें मूंग की दाल पकाने का आदेश किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं बजरंग बली ने दिया था और उनके ही आदेश पर वो भक्तों को दाल पिलाने लगे हैं। हाँ जी, बालाजी ने, अच्छा, हाँ जी, उन्होंने सपने में आके बोला कि आप थोड़ी समाज सेवा करो और ये जनता को, जो भी कोई भी आएगा ना, कोई दुखियारा, उसको ना आप ये दाल बना के, मूंग की दाल आती है, वो आप पिलाओ उनको। अभी देखो, मेरे को तो खुद को नहीं पता कौन सी होती है, लेकिन लोग आके बताते हैं मेरे को तो कि मैं तो जैसे कोई किसी को कोई छोटा मोटा दर्द है या कोई एलर्जी है इस तरीके की, या नहीं, मैंने सुना कि आप दमा वगैरह, सांस की दिक्कत वगैरह सब ठीक कर देते हैं इस दाल को पिलाकर। हाँ हाँ हाँ, वो बाबा तो किसी के दमा होता है ना, सांस में भी आराम लगता है। ऐसी चमत्कारी शक्तियों का ये इकलौता दावा नहीं है। न्यूज नेशन के मंच पर आस्था के नाम पर दुकान चला रहे कई बाबाओं की पोल खुल चुकी है। उनमें ही एक हैं बोतल वाले बाबा। ऑपरेशन पाखंड में न्यूज नेशन ने कानपुर के हरिओम महाराज को अपने मंच पर बुलाया और उनके दावों की सत्यता की पड़ताल की। इनका दावा है कि ये अपने भक्तों को बोतल में फूंक मारकर सिर्फ पानी दे देते हैं। वो पानी संजीवनी बन जाता है, बड़े से बड़े रोग हर लेता है। बोतल बाबा के इस आडंबर को पूरे देश ने देखा। पूजा करने बैठे हैं, जल आपके पास है, उसको अगर आप फूंक मार रहे हैं तो वो जल जूठा हो जाता है, यही माना जाता है ना। उसको फिर आप नहीं चढ़ा सकते। हाँ, शास्त्र में नियम है। अकॉर्डिंग टू बाबा, वो जिसको फूंक कर रहे हैं वो सरस्वती फूंक है और वो शुद्ध हो गया। ऐसा कैसे हो जाता है? ये कौन से धर्म? रोहित जी, आपके साथ बहुत प्रोग्राम हमने किया है और ये पाखंड प्रोग्राम आपका बहुत हिट रहा है, लेकिन इससे ज्यादा नौटंकी वाला प्रोग्राम, क्लियर कह रहा हूं बाबा, मैं सनातन धर्म से हूं। एक बात सुन लीजिए, आप अब सुन लीजिए, बहुत देर आपको सुन लिया। और मेरी एक आदत है, भगवान ने इतनी कृपा किया है, इतना अध्ययन किया है कि आदमी बोलता है तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है। ठीक है, इससे ज्यादा नौटंकी वाला प्रोग्राम शायद अभी तक नहीं हुआ। इसी तरह के दिव्य इलाज का दावा करते हैं लखनऊ के बालाजी मंदिर में बैठने वाले सदगुरु जी महाराज। सदगुरु जी महाराज लौंग और इलायची से हर तरह के कष्ट हर लेने का दावा करते हैं। इस दवा का नाम होता है दिव्य पंच सामग्री। लेकिन सदगुरु महाराज भी इस बात का प्रमाण नहीं दे पाए कि ये आस्था का दरबार है या पाखंड की दुकान। पंचदिव्य सामग्री के जो प्रसाद बनता है उसमें चावल, भभूति, राई, लौंग, एक बोतल में जल, वो सब पढ़ के दिया जाता। उसकी कीमत 100 रुपए रखी गई है। अच्छा। पहले फ्री में दिया जाता था। हाँ, पहले इसको फ्री में दिया जाता था। तो क्या हुआ कि लोग यहाँ हमसे, मान लो यहाँ आए दरबार में, उनको हमने दे दिया और लोग जाकर के वहां बाहर डाल देते थे कि पता नहीं क्या है, क्या बाबा ने दे दिया, हमें बता दिया कि भाई तुम्हें बाबा की दया हो जाएगी, जाओ, तो वो लोग फेंक देते थे। तो मतलब आपकी बातों को अगर मैं समझूं तो उस विश्वास को हासिल करने के लिए आपने चार्ज लगा दिया, पैसा दोगे तभी विश्वास हासिल हो पाएगा, यही ना कहा आपने? फ्री में दे रहे थे तो उसकी कदर नहीं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, विश्वास करने की जरूरत ही नहीं है। आप कह रहे हैं महाराज कि फ्री में देते थे, बाहर डाल देते थे। दावे तो यहाँ तक है कि शराब पिलाकर शराब छुड़ाई जा सकती है और चीनी खिलाकर डायबिटीज दूर भगाई जा सकती है।
यकीन नहीं किया जा सकता है, लेकिन मोखरा सोमनाथ का कुछ ऐसा ही दावा है, जिस दावे को सुनकर रोज बड़ी संख्या में लोग इनके धाम में खींचे चले आते हैं। मोखरा सोमनाथ का दावा है कि सुल्फा, गांजा, अफीम या फिर शराब, हर तरह की लत को वो चुटकियों में छुड़ा सकती हैं। मोखरा सोमनाथ शराब छुड़ाने के लिए शराब में भभूत मिला कर देती हैं, डायबिटीज वाले को चीनी में भभूत मिला कर देती हैं। साइंस भी इस पर काम कर रहा है, लेकिन आप ऐसा क्या करते हैं कि लोग आपके पास आते हैं? क्या प्रोसेस रहता है, क्या आपकी पूरी प्रक्रिया क्या रहती है? देखिए, मेरे को नहीं पता आप मुझसे क्या पूछना चाहती हैं, पर मैं अपनी प्रक्रिया बताती हूँ कि मेरी क्या प्रक्रिया है। जो लोग यहाँ नशा छुटवाने के लिए आते हैं वो अपने साथ जो वो बोतल पीते हैं, इंग्लिश पीते हैं या देसी पीते हैं या कोई कच्ची पीते हैं, जैसी भी वो लोग पीते हैं, या फिर वो जिस भी प्रकार का नशा करते हैं वो नशा अपने साथ लेके आते हैं। और उस भभूत का इतना फ़र्क है कि उसको जब मैं डाल के पिलाती हूँ तो मैंने कम से कम 1 लाख लोगों की दारू छुटवा दी है, और स्मैक और चिट्टा, गांजा, अफीम मैंने छुटवा दिया। तो क्या ऐसा ही दावा है दाल वाले बाबा का? ऑपरेशन पाखंड में अब बाबा को तीखे प्रश्नों से टकराना है। राजू भगत को धर्म की कसौटी पर कसा जाने वाला है और इनको मनोविज्ञान के पहलू से भी परखा जाना है। क्या बाबा इन तीखे प्रश्नों का सामना कर पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल। अब मैं आपको जरा कुछ लोगों से मिलवाता हूँ, वो भी बात करेंगे। अब तो आप हमारे दर्शक हैं, तो अब अच्छे से ही बात करनी होगी। आचार्य संजीव अग्निहोत्री साहब हैं, ये हिंदू धर्म गुरु हैं। डॉक्टर नीति शर्मा हैं, ये भी हिंदू धर्माचार्य हैं। और डॉक्टर कपिल कक्कड़ साहब हैं, ये मनोचिकित्सक हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आचार्य जी आप ही से शुरू करूंगा। अब देखिए, जो कर रहे हैं वो बालाजी के आदेश पर। कुछ बात करना चाहते हैं आप, कीजिए ना, मैं अभी इंटरप्ट नहीं करूंगा। जी राधे राधे जी। राधे राधे जी गुरुजी, राधे राधे। आप तो बड़े महान व्यक्ति हैं, बड़े धन्य हैं कि आपसे बालाजी ने आके खुद बात की। और मैं तो रात दिन बालाजी के चरणों में रहता हूँ, बहुत दिव्य बालाजी मंदिर वहाँ जाता आता रहता हूँ, लेकिन आज तक मुझे तो कभी बालाजी ने कोई बात कही नहीं आज तक, और कभी मुझसे मिलने नहीं आए, कभी कोई कान में बात कहा, सपने में कोई बात नहीं कही। तो ये कैसे हुआ आपके साथ? हुआ था एक दिन गुरुजी। क्या मंत्र दिया आपको बालाजी ने? बालाजी ने भगवान श्री राम का मंत्र दिया था। क्या मंत्र है, हमें भी बता दो। आप यहाँ आओ, नहीं मेरे को वहाँ बुलाओ, मैं बताता हूँ आपके पास आके। अरे यहाँ तो आने को आपका स्वागत है, आप खूब आइए, खूब आराम से आइए। बिल्कुल, कैसे बताएं? पर बता दो। कोई नहीं, अब इस समय तो हम 2 ही लोग 3 लोग ही सुन रहे हैं, कोई बाहर नहीं सुन रहा है आपकी बात को। नहीं तो वो अभी तो बाद में तो टीवी पे तो आएगा ना, तो लोग सुनेंगे तो अच्छा नहीं है। आपको पूछना तो यहाँ ना, यहाँ बता दो। कोई भी आप मंत्र अपने वहाँ बुला लो, आपके आश्रम में, कोई भी मंत्र, कोई भी साधना के बारे में यदि आपकी बात न्यूज नेशन के माध्यम से जनता जनार्दन में जाती है, ये तो बड़ा अक्षय पुण्य की बात है, आपको बताना चाहिए। मैं कोई भी मंत्र बोलता हूँ, अगर मैं कहूँगी नहीं साहब जनता सुनेगी और वो मंत्र याद कर लेगी, पर हमारा क्या, मैं ऐसा तो हमने कभी नहीं बोला। हम तो खूब बोलते हैं, मंत्र तो बोलने के लिए ही होते हैं, और जिस मंत्र से समाज का कल्याण हो ऐसा मंत्र जरूर बोलना चाहिए। ये बात आपकी सही है गुरुजी, लेकिन ऐसा है कि ये क्या है, ये आचार्य जी, ये क्या, ये लाल जो दिख रहा है हमें भी गुप्त तरीके से दिया गया, तो वो गुप्ती मंत्र होते हैं ना। ये क्या है, कुछ किसी को जरूरत है तो आप ले सकते हो, आप पास में आके ले सकते हो, ऐसी कोई। अच्छा ठीक है, वो पास में मुझे एक तस्वीर अचानक दिखी, एक बार फिर से वो तस्वीर प्ले कीजिएगा। वो लाल कलर की थाल पे कुछ जो रखा हुआ है, जो मुझे तो कोई आकृति जैसी लगी थी। वो आपने लाल कपड़े में बांध रखा है कुछ, क्या है, नारियल है, क्या है? लाल कपड़े में कुछ बंधा, ये क्या है, ये क्या समझ में ये अजीब सा कुछ बांध रखा है। भगत जी बता सकते हैं ये लाल कपड़े में क्या बांध रखा है आपने? हाँ जी, वो बालाजी महाराज का गद्दा है, छोटा सा। अच्छा अच्छा, हाँ, तो वो उसपे क्या, वो अभी मैं वहाँ पे है ना, वो
जैसे कोई बिल्ली वगैरह जानवर बढ़ जाते हैं वहाँ पे, तो वो क्या मैंने उसके ऊपर वो ऐसे ढक के रखा उसे। अच्छा, पर गधा की आकृति तो बड़ी लंबी लंबी होती, तो बीच में कुछ और चौड़ा चौड़ा है और आगे पीछे बंधा हुआ है, क्या है ये? कुछ और तो कोई तंत्र सामान तो नहीं है कोई ये? नहीं, वो ऐसे ऐसे डला हुआ है, उसके ऊपर कपड़ा डला हुआ है अलग से। जी, तो आपके सारे काम मूंग की दाल पिलाने से हो जाते हैं या जनता के हो जाते हैं? मैं सारे काम होते हैं ये मैं नहीं बोलता। देखो, जिसको आराम लगता है वो बोलता है मेरे को आराम है, जिसको नहीं लगता वो बोलता है नहीं आराम है। देखो, मैं ये नहीं बोलता कि सारे काम हो जाते हैं या सारे हो जाते हैं। किसी को कुछ को किसी को होता है, किसी को नहीं होता। देखो, मैं साफ बोलता हूँ आपके सामने। आपने कोई रामायण का पाठ, हनुमान चालीसा कभी पाठ किया? आपने कोई गुरु बनाया आज तक आपने जीवन में? गुरु है ना। किस परंपरा से आपके गुरु जी है? हेलो? क्या परंपरा है आपके गुरु की? गुरु जी पूजन पाठ ही करवाते हैं। नहीं, कौन से भगवान को आपको इष्ट बताया उन्होंने कि ये आपके इष्ट हैं, इनकी पूजा करो? नहीं, ये तो मैं खुद ही कर रहा था ना। गुरु जी तो मैंने बाद में बनाया ना। ठीक है, देखो राजू जी, ये तो हमारे मैं यहाँ बचपन से गीता ही में कर रहा हूँ लिखा ना। है, सेवा तो जब 7-8 साल का था तब से। हमारे यहाँ गीता में लिखा है, स्वे स्वे कर्माण्य भिरतः संसिद्धिम लभते नरः। जो व्यक्ति का जो काम है उसी काम को यदि व्यक्ति करता है तो उसको उसी में सिद्धि प्राप्त होती है। तो कोई भी ऐसा कार्य ना करो जिससे किसी को ठेस लगे और वो कार्य ऐसा हो, गलत हो, जिसके कारण आपको गलत व्यवस्था में नरकादि लोगों को प्राप्त होना पड़े। अच्छे काम करिए, अच्छे काम करके आगे बढ़िए। पर ये काम बिल्कुल भी, ये बिल्कुल गलत बात है कि किसी ने बालाजी ने या किसी भैरव जी ने या किसी दुर्गा जी ने कान में आके मंत्र दिया। कोई ऐसी सिद्धि नहीं है और कोई शास्त्रों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इस तरह की बात कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत। ये अपने आप को धोखा दे रहे हो और जनता जनार्दन को धोखा दे रहे हो। नहीं, मैं ऐसे पाखंड में विश्वास नहीं करता। मैं खुद ही नहीं करने वाला ऐसा काम। अगर इसमें आपको गलत लगता है तो आप मेरे से बोल दो कि आप बंद कर दो, मैं बंद भी कर दूंगा। मेरे को वो कोई जरूरी भी नहीं है करना। चलिए, ये बात इन्होंने जो कही अच्छी बात हाँ, है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो बहुत अच्छी बात है। तो जो आपका कार्य है आप उसको करिए, आपका जय जयकार होगा। हालांकि मैं एक बात पूछूं आचार्य जी, हाँ जी, अगर किसी को वो दाल ही पिला रहे हैं, इसमें क्या, वो तो बोल रहे हैं, अभी खुद उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वो तो दाल ही पिला रहे हैं, अपनी जेब से पैसा लगा के वो लोगों को दाल तो वैसे भी कहा जाता है ना। पर ये तो कह रहे हैं हम 700 रुपए लेते हैं। नहीं, 700 तो उन्होंने दिहाड़ी के लिए कहा, दिहाड़ी के लिए कहा। पर पहले तो उन्होंने यही बोला कि 700 रुपए भी लेता तो जीवन सुधार चलेगा। कर दिया। चलो ठीक है, अगर आपके अंदर ये सद्भावना है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नीति जी कुछ कहना चाह रही थी। डॉक्टर साहब, आपसे हम लास्ट में इंटरेक्ट। नीति जी, वो 700 रुपए गुरु जी मैंने अपने काम के हाँ, बताए वो थे, समझा जैसे लिया, काम ठीक है, करने ठीक है, जाता बहुत हूँ, बढ़िया, किसी समझा को लिया, पे समझा दूसरी लिया। बात अच्छा, है। नीति जी बात करेंगे आपसे। देखिए, एक चीज़ तो मैं ऑपरेशन पाखंड के माध्यम से बोलना चाहूँगी कि हमने इतने एपिसोड करे रोहित जी, और मैक्सिमम केसेस में ये विवरण दिया जाता है कि सपने में ऐसा हमें आदेश हुआ और मंत्र मिला या प्रभु के दर्शन हुए। दर्शन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपनों की और आदेश की पुष्टि कौन करेगा? राइट। सबसे बड़ी बात है कि उसकी पुष्टि कौन करेगा। ये कहना बहुत आसान है, इसकी सत्यता पे कौन उस पर विश्वास करेगा? लेकिन यहाँ पे राजू जी एक बेलदारी का काम करते हैं, पेंट का, पुताई का काम करते हैं, 700 रुपये की दिहाड़ी लेते हैं। जो भी इनको आभास हुआ कि हाँ मुझको सेवा करनी है, और अगर सेवा के भाव से ये काम कर रहे हैं तो इनका स्वागत है। ये हम सबको करना चाहिए अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। दाल पिला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत एक चतुर व्यक्ति भी दिख रहा है मेरे को। अच्छा, क्यों चतुर क्यों? वो चतुरता ये है कि किस प्रकार से न्यूज़ नेशन को उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, आपका फॉलोअर हूँ, आपका मैं व्यूअर हूँ और मैं वहाँ आना चाहता हूँ। तो ये एक माध्यम बनाना, आज न्यूज़ नेशन में आने के लिए कहीं माध्यम तो नहीं है इनके लिए कि किस प्रकार से कोई एक सेवा को हम कर दें और न्यूज़ नेशन में टेलीविज़न चैनल पे आ जाए। आप वैसे भी आइए राजू जी, आपका स्वागत है। टीवी इंडस्ट्री ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि आम जनता को आपकी वजह से टीवी इंडस्ट्री चलती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रसार की जो एक लालच होती है
और उसके माध्यम से माता जी, एक मैं इस- एस्टैब्लिश करना होता है। तो एक छोटा सा एक इसके- इनका इसके मुझे लिए लालच नहीं आ और रहा। चतुरता जरूर दिख मैं रही तो है। न्यूज नेशन का ऑफिस देखने के लिए हाँ भाई, आपका स्वागत है। दाल का वितरण कर रही है, इसका भी स्वागत है। समाज की सेवा कर रही है, इसका भी स्वागत है। लेकिन आस्था के नाम पे अगर आप सपने को इस प्रकार से, जिसकी पुष्टि कोई भी नहीं कर नीति जी सकता। आप ही के थ्रू ये सवाल पूछवाना चाहता हूँ जी। कि वो जो आपने कहा ना कि सपने में आपने क्या देखा उसकी प्रामाणिकता कौन देगा? हाँ, तो उसकी पुष्टि वो इस प्रकार से सपनों में, और जिस प्रकार से आचार्य जी ने भी बोला, अगर कोई गुरु मंत्र आपको प्राप्त हुआ, सपने में ईश्वर ने आपको मंत्र दिया और जन कल्याण के लिए दिया, तो आप देखिए मंत्रोच्चारण तो हर वैदिक कर्मकांडी ब्राह्मण खुलेआम और बहुत ही विधि विधान से और बहुत शोर से और पूरे सामूहिक तौर पे करता है। और उसका प्रभाव मंत्रों के उच्चारण से तो जो कंपन है, जो हवा में कंपन है, वो सकारात्मक हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप चैनल के माध्यम से अगर कोई एक ऐसा मंत्र बताएंगे जिसकी कृपा से लोगों का कल्याण होगा, तो आपको तो बताना चाहिए। मैं एक पॉइंट खाली अभी सामने रख दे रहा हूं क्योंकि मैं स्किप ना कर जाऊं, और मुझे लगता है डॉक्टर कपिल कक्कड़ उस साइकोलॉजी को अच्छे से समझा पाएंगे। इन्होंने एक बात कही थी, आपने अगर कन्वर्सेशन में नोटिस किया, नीति जी मैं आप ही की बात कर रहा हूं, इन्होंने एक बात कही थी कि जब प्रभु राम का मंदिर भव्य निर्माण हो रहा था तब इनको यह आदेश मिला। आपने समझा, शायद वो एक सेंटिमेंट क्या है ना, हर सनातनी के लिए बहुत खास दिन था, खास दिन था। और एक सेंटिमेंटली अगर कोई सुबह से लेकर शाम राम राम जपता है तो उसके लिए और भाव रहता है। वहां से ये कनेक्शन जोड़कर समाज पे कल, मुझे समाज में अगर वो कल्याण कर रहे हैं बिना पैसे के, तो मुझे उसमें कोई परेशानी नहीं। भावनात्मक जो आस्था की भावना है, हाँ। उसको कैसे कोरिलेट करना और वहां से किस प्रकार से मीडिया को कोरिलेट करना। नहीं, और मैं इसी बात पे, क्या ऐसा तो नहीं कि प्रभु राम को के मंदिर को लेकर जो पूरी लहर थी दुनिया में, बिल्कुल उस लहर में शायद एक लहर ये भी हो गई कि हमें भी प्रभु ने आशीर्वाद दिया और अब वो भक्तों की लहर भी इधर आ जाए। अभी दाल से बाद में फिर अपने चाल से कुछ ऐसा होता है क्या? प्रारंभ तो कहीं ना कहीं एक पृष्ठभूमि से छोटी पृष्ठभूमि से आप आरंभ करते हो और उसके बाद एक के बाद एक पड़ाव आगे बढ़ते जाते हैं। अभी कह रहे हैं, अभी धीरे धीरे दाल के चमत्कार भी सामने आएंगे। न्यूज़ नेशन में बार बार आने का प्रयास भी किया जाएगा, किस माध्यम से अपना प्रचार प्रसार हो। और एक प्रकार से मैं बार बार इसी चीज को बोलती हूँ, जहाँ तक सेवा का बात है, आस्था का बात है, सनातन पद्धति का प्रचार का बात है, आप सभी का स्वागत है, जितने भी भाई बंधु ये काम कर रहे हैं। लेकिन उसके माध्यम से अपने आप को एक स्टैब्लिश करना, एक नया बिजनेस का प्रोटोकॉल को स्टैब्लिश करना, जो व्यवसायीकरण करना, उस पर अंकुश जरूर लगना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर कपिल कक्कड़ डॉक्टर साहब हैं, ये राजू बाबा, ये डॉक्टर साहब हैं, वो अब आपसे बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार राजू जी। पहली चीज़ तो मैं ये जो बात करूंगा ये मैं व्यूअर्स के लिए ज़्यादा करूंगा, क्योंकि आपने खुद ही बोल दिया कि आपको कोई आपत्ति नहीं है अगर आप इस अपना जो प्रोग्राम इसको आप बंद कर दें, और आपको मेरे ख्याल से बंद करना भी चाहिए। पर मैं एक चीज़ और आपको ये कहूँगा कि ये आपकी एक क्लासिक केस स्टडी है न्यूज़ नेशन के व्यूअर्स के लिए, इस भारत की जनता के लिए, कि किस तरह आप जैसे बहुत सारे लोग कभी ना कभी ओवरनाइट आ जाते हैं और लोगों को ऐसा विश्वास हो जाता है आप लोग के आप लोग के पास आने से उनका कोई भला होगा। अब मैं इसको अपना प्रमाण कैसे मैं साबित करना चाहता हूं, मैं आपसे एक दो सवाल पूछूंगा। पहले आप मुझे बताइए, आपको जो सपने में भगवान आए, हनुमान जी आए, तो उन्होंने आपको ये भी तो बताया होगा विस्तार से कि कौन कौन से कल्याण हो सकते हैं। उन्होंने आपको मंत्र दे दिया, उन्होंने आपको बोला कि दाल का पानी ठीक है, पर उन्होंने आपको ये भी तो बताया होगा ना कि विस्तार से कि लोगों को धन भी आ सकता है, या लोगों की बीमारियां दूर हो सकती है, या लोगों की रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। अगर आपको उन्होंने मंत्र भी दे दिया तो बहुत कुछ और भी चीजें उन्होंने आपको सोल्यूशन के तरह से बताए होंगे। तो आप प्लीज बताइए कौन कौन से उन्होंने आपको सॉल्यूशंस बताए थे कि उसकी वजह से लोगों का क्या क्या उद्धार हो सकता है, अगर ये आपको पूरा सपना आया था तो। जी सर, जैसे ये सपना आया था ना, बोलिए, सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, बोलिए। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए प्लीज। हाँ, जैसे सर ये सपना आया था तो उन्होंने बोला कि आप है ना ये दाल बना के इसे पिलाओ और लोगों का कल्याण होगा, तो आप उनसे गौ सेवा करवाना। ऐसे तो कोई करेगा नहीं, ऐसे तो कोई, अब
बेचारे, अब मैंने कई गौ गाय गौ माता को देखता हूँ, कोई पूंछ काट देता है, कोई मेरा क्या काट सवाल कुछ देता है, और कोई है। टांग काट देता है। नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। भगवान जो आपको स्वप्न में प्रकट हो रहे हैं, आपको मंत्र दे रहे हैं, उन्होंने आपको जो कल्याण है, कल्याण के बारे में नहीं बताया कि क्या क्या कल्याण आपके इसके द्वारा होगा, उनका आदमी का क्या बेनिफिट होगा, वो कल्याण नहीं बताया। क्योंकि आपने कहा कि लोग बताते हैं आपको कि क्या क्या कल्याण उनके साथ हो जाता है। हाँ जी, बोलिए प्लीज। हाँ, लोग ही बता रहे हैं ना कि भाई मेरे को सांस में आराम है या मेरी इसमें आराम है। आपको दर्शन बाकी है ना, देख मेरी एक बात सुनो तो। हाँ बोलिए। आप मेरे को बोलने नहीं दे रहे ना। मैं नहीं बोलिए, आपको बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब आपको, मैं ये बोल रहा हूँ आपको, बालाजी ने मेरे को ये इसके लिए भी बोला है, आप डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में जाने के लिए भी बोला। ये नहीं बोला कि तुम्हारे पास बुलाओ या दवाई छुड़वा दो या उसको वो करवा दो। की तो बात कर ही नहीं रहा। ऐसा मेरे को बालाजी ने जो आप बोल रहे हो ना, मैं कल्याण की बात कर रहा हूँ। क्या क्या लोगों का कल्याण होगा उसकी बात आप करिए। उन्होंने, बालाजी ने आपको मंत्र दिए, बालाजी ने आपको दर्शन दिए, बालाजी ने पर आपको यह नहीं बताया कि लोगों को क्या क्या कल्याण होगा। मुझे उस चीज पे आपत्ति है कि बालाजी ने जिन्होंने दर्शन दिए, उन्होंने आपको ये कल्याण क्यों नहीं बताया, क्या क्या कल्याण होगा लोगों का। बताया ना कि लोगों के बताया ना कि भाई जो भी सच्चे मन से आएगा है, और उनकी तुम दवाई बंद करवाना मत, दवाई चालू रहने देना, और उसको किसी को दवाई ना लगे। ऐसे कई लोग हैं जिनको दवाई नहीं कल्याण क्या होगा, ऐसे लोग आएंगे तो वो दवाई लेंगे, तो दवाई भी लेते रहेंगे, वो दवाई चल। अब कल्याण क्या होगा लोगों का, ये अभी भी आप नहीं बता पा रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा था, मैं इस न्यूज नेशन के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि ये इसलिए पाखंड है और ये इसलिए ये चीजें रुकनी चाहिए कि आदमी कहता है कि ठीक है जी मैं पैसे नहीं लेता, आदमी कहता है भी मैं अपनी जेब से मैं दाल भी दे रहा हूं, पानी मैं प्रसाद की तरह दे रहा हूं। पर सवाल ये है कि जब मंदिर बने हुए हैं, जब लोगों की आस्था डायरेक्टली है, तो आपकी जरूरत क्या है, आपको क्यों आने की जरूरत है, आपको क्यों दाल देने की जरूरत है, आपको क्यों अपनी जेब से पैसे खर्च नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो स्वप्न है वो अपने आप में इनकम्प्लीट है। तो मुझे उस चीज से ऑब्जेक्शन है। मुझे बस फाइनल में, क्योंकि ठीक है, अब उन्होंने एक बात यहाँ पे एक्सेप्ट किया कि अगर आप कहेंगे बंद कर देंगे तो उनको बंद करना चाहिए। ठीक है। और इन जैसे बहुत सारे और लोगों को भी अपने आप बंद करना चाहिए। ठीक है। राजू जी मेरा एक सवाल है, बस आखिरी सवाल है, इसके बाद आपको कोई परेशान नहीं करेगा। मेरा बस आखिरी सवाल यह है कि आपने अभी कहा कि अगर आप कहोगे तो हम बंद कर देंगे। अगर आप बंद करते हैं तो फिर उस सपने का क्या होगा, उस आदेश का क्या होगा जो बालाजी ने दिया था? फिर आप उस आदेश की अवहेलना नहीं करेंगे, फिर ये पाप नहीं होगा? नहीं, अब वो तो ठीक है, लेकिन फिर मैं क्या करूं, तो फिर आप बताओ। नहीं पर एक चीज है, वो सपना तो उनको 2009 में भी आया था। हाँ, 2009 में भी इन्होंने नहीं किया था। हाँ। अब तो अभी ये छोड़ देंगे तो इनको कोई आदेश का, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर सवाल ये कि जो लोग इनके पास आते हैं उन लोगों का जरूर कहीं ना कहीं उद्धार हो जाएगा। चलिए देखिए, मुझे लगता है कि ठीक है राजू जी, शुक्रिया आपका। आप अगर प्रभु का आदेश है, इस पे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस तो उठ रहे हैं। सपने का नाम देकर आप दाल पिलाना चाहे पिलाइए ना, स्वेच्छा से, आपकी भक्ति, भगवान का नाम लेकर ऐसी दाल पिलाइए, बट ये मत क्लेम कीजिए कि प्रभु ने हमें सपने में कहा। इसको लेकर यहाँ पे जो बैठे हैं ना, उनको दिक्कत हो रही है। सपना भी आधा अधूरा, और आधा अधूरा, ठीक है, वो जो भी रहे, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप मेडिकल साइंस को चैलेंज नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात है कि अभी तक आप निःशुल्क भाव की बात कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि बीच रास्ते से निकलने का इन्होंने ऑप्शन ढूंढा हुआ है कि भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है और साथ में आप मेरे पास आ भी सकते हैं। और मैं क्या ये केस ऑफ सॉरी हो रहा है क्या इनको माफी मांगनी चाहिए क्या अपने एक्ट पे? ऐसा है मेरे ख्याल से देखिए, माफी मांगे ना मांगे, पर इनको अपना काम जरूर ये बंद करना चाहिए। वैसे ये लोगों को दाल वगैरह बांटे, गरीबों को बांटे, पर भगवान के नाम पे, सपने के नाम पे एक फाइनल लाइन आचार्य जी क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखो मैं तो यही कहूंगा राजू जी, बहुत बढ़िया लगता है आपसे मिलकर, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आप मुझे लगता है थोड़े सच्चे मन के व्यक्ति हो। तो ये जो काम आप कर रहे हो ये बिल्कुल फ्रॉड है, ये बिल्कुल गलत है, इसको मत करिए। आप अपने सच्ची जो आपकी जो सीधी सीधी लाइन है आप उसको करें और गौ सेवा करें, देश सेवा करें, जैसे भी आपसे हो सकती है, पर सत्मार्ग पर चलकर असत मार्ग छोड़ दें। नीति जी
देखिए, आपका दाल बांटिए, आप सेवा करिए, आपका स्वागत है, लेकिन इस प्रकार से छोटा सा मंदिर बना देना, हवन में आहुति देना, मतलब जो वैदिक प्रक्रिया है, जो मंदिर की जो एक आस्था है, मंदिर में तो प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा करके ईश्वर को नियमित से उनकी सेवा होती है, तो उसको आप चैलेंज मत करिए। आपको मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है, मन में हर किसी के मंदिर बना हुआ ईश्वर का वास है। आप उस ईश्वर रूपी तत्व की अपनी दाल के माध्यम से सेवा करिए, लेकिन सपने का और मंदिर को भगवान मुझे लगता है हनुमान जी कि की मैं- गदा का इस प्रकार से मुझे लगता है प्रचार कि हम प्रसार यहाँ करके कंक्लूड करें। उसमें एक लाइन मैं जरूर जोड़ दूंगा। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर ये कैसे किसी को कहते कि गौ सेवा करो या पक्षियों को दाना दो तो कौन मानता। आज की तारीख में जहां पे चमत्कार दिखता है ना, लोग उसके आगे नतमस्तक होकर विश्वास में बैठ जाते हैं कि शायद सामने वाला व्यक्ति सही कह रहा है। अगर ये दाल पिलाकर लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि मुझे ठीक महसूस हो रहा है और उसके बदले में ये कह रहे हैं गौ सेवा करो या पक्षियों की करो, तो इनका उद्देश्य अभी तक मुझे वो नहीं दिख रहा कि जिसमें बहुत, लेकिन हाँ, ये कब पाखंड का रूप ले लेगा, ले लेगा। और ऐसे ही इसमें बीज एक रोपण पाखंड होता है, इसमें एक पाखंड इसलिए आ गया क्योंकि आप क्लेम कर रहे हो कि ये दैवीय सपना है, सपना है, यही और मैं कह रही इस हूँ। वजह से ये आपत्ति है। यही आप मैं गौ कह- सेवा करें, आप बहुत ये बढ़िया लोगों होगा। की गौ बड़ी सेवा से बढ़कर कोई सॉफ्ट पूजा नहीं है। साइकोलॉजी को टारगेट करना है। ये लोगों को संपूर्ण देवी देवताओं का निवास गौ के शरीर में है, गौ सेवा करिए। चलिए ये सर, बालाजी को यूज कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पे हमारे पाखंड देश में है। यही दिक्कतें तो हो रही है ना, इसीलिए तो हम चाहते हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम किसी को गलत या सही बताने के लिए नहीं बैठे हैं। हम जो है वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। किसकी क्या मंशा है, आप दर्शक बेहतर तरीके से उसे समझ पाएंगे, अपने आप से उसका निचोड़ भी आप निकाल पाएंगे। लेकिन राजू जी, शुक्रिया, आपका संदेश आपको मिल चुका है। आगे आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए, क्योंकि देखिए अपने कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा ना। बाकी हम अपने दर्शकों के विवेक पे हर कुछ छोड़ते हैं, और फिर से हम दर्शकों पर ही छोड़ रहे हैं कि क्या आप देख रहे हैं वो आपको सही लग रहा है या फिर इस पर भी प्रश्न है। लेकिन यही कहूँगा, विश्वास सिर्फ ऊपर वाले पे रखिए, वो हमेशा आपके साथ है। और आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार।